हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आइए मैं आज आपको एक सक्सेस स्टोरी सुनाती हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सफलता के 4 नियम। आज हम बात करेंगे उन 4 सिद्धांतों के बारे में, उन 4 प्रिंसिपल के बारे में जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री मान APJ अब्दुल कलाम सर के द्वारा बताए गए हैं। उनका मानना है कि ये 4 नियम हैं, वो हर स्टूडेंट को, ये हर इंसान को खुद पर अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान इनको अपने जीवन में उतार लेता है और उनको फॉलो करता है तो इस दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो उस इंसान की कदमों में ना गिर जाए। इन 4 प्रिंसिपल को हम पूरी डिटेल्स में समझेंगे ताकि आपको इन्हें फॉलो करने में आसानी रहे। पहला, मेरा एक महान उद्देश्य है हमेशा अपने आप को याद दिलाने कि आपको लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपने आप को बोलिए कि दोस्तों, सन 1958 की बात है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने के लिए सारी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 ही सीट थी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 9वें नंबर पे थे। अब उनका सिलेक्शन केवल तभी हो सकता था जब उनके ऊपर 8 कैंडिडेट में से या तो कोई अपनी वैकेंसी छोड़ दे या फिर मेडिकल में आउट हो जाए। लेकिन उनको इस बात का काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि उनका सिर्फ एक रैंक की वजह से वो सिलेक्शन से आउट हो गए। लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया कि यानी कि मैं निराश ज़रूर हुआ था, लेकिन निराशा कभी मुझे हरा नहीं सकी। उन्होंने यह ठान लिया था कि भले ही पायलट बन के एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूं, लेकिन एक इंजीनियर बन के, एक साइंटिस्ट बन के मैं एयरक्राफ्ट ज़रूर बना सकता हूँ, मिसाइल बना सकता हूँ, रॉकेट बना सकता हूँ। और दोस्तों, ये तो किसी को नहीं पता कि अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पायलट बनते तो वो कहाँ तक पहुँच पाते। लेकिन उन्होंने इस सब बात को ज़रूर साबित किया कि अगर वो पायलट नहीं बन पाए तो उन्होंने रॉकेट और मिसाइल ज़रूर बना दिए। और भले ही वो इंडियन एयरक्राफ्ट के पायलट नहीं बन पाए, लेकिन राष्ट्रपति ज़रूर बने, जो कि तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं। और तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी होती है। दोस्तों, उनका कहा गया रूल नंबर 1, हमेशा आप अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव ग्रेट आई एम, मैं अपना लक्ष्य ऊंचा रखूंगा। ये प्रॉमिस हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें। दूसरा, मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करूंगा। दोस्तों, यह रूल कहता है कि मैं हमेशा लगातार ज्ञान हासिल करता रहूंगा। अब उनके इस दूसरे रूल को उन्हीं के जीवनी से समझते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक इंजीनियर थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे मिशन को लीड किया और सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाई एक्ट सिविलियन अवार्ड जीते। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये माना कि वो अपने आप को एक टीचर समझते हैं और वो अपने आप को एक अध्यापक समझते हैं। और उनको सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब वो उनका कोई स्टूडेंट PhD पूरी कर लेता है। यानी कि उनके लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत कोई चीज़ थी तो वो थी एजुकेशन, नॉलेज। उनका मानना था कि एजुकेशन के लिए, यानी कि ज्ञान के लिए, जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है स्टूडेंट लाइफ। और किसी भी इंसान के सक्सेस के पीछे उसकी एजुकेशन का, उसके नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका ये मानना था कि अगर एक स्टूडेंट का सबसे प्राइमरी कोई जॉब है तो वो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। एक विद्यार्थी की एजुकेशन के अलावा किसी दूसरे चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट एजुकेशन के अलावा कुछ और करना चाहता है तो वो वीकेंड्स में ही किसी हॉस्पिटल के बाहर गरीब लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर सकता है, उन्हें खाना दे सकता है,
उन्हें खुशी दे सकता है, पेड़ पौधे लगा सकता है, दूसरे लोगों को भी शिक्षा दे सकता है। लेकिन इन सब कामों के बावजूद भी एक स्टूडेंट के लिए केवल नॉलेज हासिल करना ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि आपको हमेशा अपने आप को भी ये याद दिलाना है कि चाहे कुछ भी हो, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। तीसरा, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का तीसरा नियम था कि वो अपने आप से हमेशा ये प्रॉमिस करे कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूँगा। यानी दोस्तों, 1973 की बात है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से कहा कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम स्टेबिलिटी रख करके उनको हम अंतरिक्ष में भेज सकें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस काम को पूरे जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। वो इस मिशन व प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, यानी कि पूरी टीम को उनके नीचे काम करना था। उनके नीचे 1000 से भी ज़्यादा दूसरे इंजीनियर थे और करीब 10,000 वर्कर्स थे। इनके अलावा भी ऐसे कई सारे लोग थे जो इनडायरेक्टली इन मिशन से जुड़े हुए थे। इतनी बड़ी टीम को 6 साल का वक्त लगा प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए से लेकर लॉन्च के दिन तक। 17 अगस्त 1969 इस तारीख को स्टेबिलिटी लॉन्चर का टेस्ट होना था। लॉन्च के 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हाथों में दे दिया गया, लेकिन उसी वक्त एक चेतावनी आई कि लॉन्चिंग में कुछ दिक्कत है। लॉन्च के ठीक 4 मिनट के पहले डायग्नोस किया गया कि कुछ लीक्स है, लेकिन उनके टीम के जो एक्सपर्ट थे उनकी ये राय थी कि लीक्स के बावजूद भी रॉकेट में इतना ऑक्सीडाइजर है कि वो अपना लॉन्च जारी रख सकते हैं। और मिशन लेटर होने की वजह से डॉक्टर अब्दुल कलाम को ये दिक्कत डिसाइड लेना पड़ा कि वो रॉकेट को लॉन्च करेंगे। लेकिन लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही वो रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में ना जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गया। 6 साल की मेहनत, हजारों लोगों की कई लाखों वर्किंग्स और जनता का पैसा और मिशन 2 मिनट में फेल हो गया। लेकिन जैसा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रूल नंबर 3 में बताते हैं कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे। ठीक उसी नियम का अनुसरण करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपनी टीम के साथ 1 साल और कड़ी मेहनत करी और प्रोजेक्ट के शुरू होने के 7 साल बाद आखिरकार उन्होंने साबित करके दिखाया कि कड़ी मेहनत आपको असफलता को सफलता में बदल सकती है। यानी कि आप हमेशा अपने आप से कह रहे हैं। चौथा, मैं दृढ़ और सफल रहूँगा। दोस्तों, जो कहानी मैंने रूल नंबर 3 में बताई, जिसमें 7 साल बाद जाकर मिशन सफल हुआ, वहीं से निकल के आता है रूल नंबर 4, यानी कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें कि लगातार काम करना, हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को लगातार करते रहें। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, आगे बढ़ते रहना, अपने शब्दों पे और अपने वचनों से कायम रहना। किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि आपको हौसलों को कम कर सके। हम में से ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी आंखों में कुछ सपना है। जो कुछ लोग करना चाहते हो वो काम करना शुरू करते हैं अपने सपनों पर, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी विल पावर कम होती जाती है। दोस्तों, आपको किसी भी कीमत में अपनी हौसलों को नहीं टूटने देना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मानना था कि आप तब तक अपना जिद ना छोड़ेंगे जब तक आपको अपनी लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। और आपका लक्ष्य है आपको सबसे अलग होना, आपका पहचान सबसे अलग होना, और आपके इस यूनिक के सफ़र में आपकी मुसीबतों का सबसे अहम रोल होता है। अगर आप अपने मुसीबतों से डरना छोड़ दिया, उन पर से ध्यान हटाकर उनके हल
के बारे में सोचना शुरू कर दिया और उन पर काम करना शुरू कर दिया तो आप किसी का ना किसी दिन इस दुनिया में सफल ज़रूर हो जाएंगे। दोस्तों, लास्ट में एक बार और इन चारों रूल को रिवाइज कर देता हूँ। पहला, अपने आप को याद दिलाएं कि आपके पास मैं एक बहुत बड़ा सपना है। दूसरा, अपने आप को हमेशा याद दिलाएं कि आपको सीखना नहीं छोड़ना है। तीसरा, कड़ी मेहनत करें, मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें। चौथा, उस मेहनत को लगातार करते रहें और ऐसा अगर आप करते रहोगे तो आप एक दिन ज़रूर सफल हो जाओगे। आज हमारे बीच में मिसाइल मैन, इंजीनियर, वैज्ञानिक और भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर नहीं है, जैसा कि उन्होंने ये बताया था कि वो अपने आप को एक अध्यापक ही समझते थे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी शिलोंग के स्टूडेंट को एक लेक्चर देते हुए कि जिस लेक्चर का टॉपिक था वो 4000 वर्ड्स का उनका लेक्चर अधूरा रहा। मानो उनका कहना ये था जाते जाते कि वापस फिर आऊँगा लौट के, लेकिन प्रकृति के नियम को कौन बदल सकता है। आइए आज हम एक शपथ लें कि जो रास्ता हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने हमें दिखाया, हम सब लगातार आगे बढ़ते रहें और अपने वचनों पे कायम रहें और अनंत समय तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर को हमारे खुद के अंदर जिंदा रखें और पूरी दुनिया को दिखाएं कि हिंदुस्तान से बेहतर कोई दूसरा देश नहीं हो सकता। अपनों का पूरी रफ्तार के साथ पीछा करते रहिए और दुनिया में खुद के साथ साथ दुनिया में देश का भी नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।